अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। और आज जो है हम अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। सीरत तैयबा ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। उसके डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, उसके डिफरेंट आगे से कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हमने आज 4 कैटेगरीज पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी माशरे का क़याम। ठीक है, फिर है रियासत मदीना का क़याम और रियासत मदीना का इस्तेहकाम, जिसके अंदर जहाद और गज़वा बदर के बारे में पढ़ेंगे और गज़वा ओहद, इन जंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी मुआशरे का क़याम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदनी मुआशरे का क़याम जो है वो किस तरह हुआ, किस तरह से किया। आपने स्टूडेंट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। ठीक है, और मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और मदीने की रियासत की फिर वहाँ पे बुनियाद रखी। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके गए, यानी कि मक्का को छोड़ के मदीना की तरफ गए, तो उन्होंने मदीना रियासत की बुनियाद रखी थी, रियासत मदीना की बुनियाद रखी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने से पहले कुबा बस्ती में ठहरे। ठीक है, जहाँ पे हज़रत अली रज़ा ताला अन्हु 3 दिन मक्का में ही रहे, क्योंकि वो इसलिए रहे कि उन्होंने कुछ अमानतें वापस करनी थी, इसलिए वो अमानतें लौटाने के बाद ही वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का से मदीना की तरफ गए। ठीक है, अब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना की जानिब, तो मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। ठीक है, तो मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, जो कि अरब की सबसे पहली मस्जिद थी। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे अपनी ऊँटनी पर तशरीफ़ लेके गए, तो जब वहाँ पे पहुँचे तो सब ने बहुत मतलब अंसार थे जो, वो सब उन्होंने सहाबा का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। तो इस्तकबाल जब उन्होंने इस्तकबाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अपनी ऊँटनी पर सवार थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को सब ने कहा, मतलब बहुत मेहमान नवाजी के लिए, और सब ने कहा कि हमारी तरफ ठहर जाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पे मेरी ऊँटनी को रुकने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया होगा ना, वो वहीं पे रुकेंगे। ठीक है, अब ये हुआ कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके जो है ना घर के पास ऊँटनी रुकी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मेहमान नवाजी, मेज़बानी का जो फ़रेज़ा है, वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा किया। ठीक है, उसी के साथ मस्जिद नबवी की यहाँ पे तकमील हुई, और यहाँ पे हिजरत मदीना के कुछ फ़वाइद मैं आपको बता दूँ कि जब वहाँ पे गए तो क्या क्या फ़ायदे हुए। एक तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। ठीक है, इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। ठीक है, मदीना में जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके गए, और उसके बाद मस्जिद नबवी की तमीर भी हुई यहाँ। ठीक है, मस्जिद नबवी की तामीर। ठीक है, उसके बाद मुसलमानों को दीन पर खुलकर अमल करने की इजाज़त दी गई थी, और दूसरों तक पहुंचाने का, और चंद सालों में ही ना ये इस्लाम जो है वो पूरे अरब पर, जज़ीरा अरब पर गालिब आ गया। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके गए। ठीक है, और हिजरत करने के साथ जितने भी सहाबा थे वो भी साथ ही चले गए। अब जो अंसारे सहाबा जो हैं, अंसारे सहाबा और महाजिर सहाबा, आपको पता है अंसारे सहाबा जो मदीना में ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, रह रहे थे, उन्होंने अपने जो महाजिर सहाबा हैं, यानी हिजरत करके मदीना से मक्का की तरफ आने वाले सहाबा का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के दरमियान में एक भाईचारा
भाईचारा कायम करवाया। ठीक है, अंसार का मतलब होता है कि इसमें अंसार का एक वर्ड है, अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला। ठीक है, तो उन सब ने मदद की जो हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ आए थे। फिर हिजरत करके आने वाले को मुहाजिर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंसार की जो तादाद थी वो 90 थी। ठीक है, और इसमें से आधे जो थे वो मुहाजिर थे। मस्जिद नबवी की तमीर किस तरह से की गई? इसमें मस्जिद नबवी की तमीर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही सहाबा के साथ मिलकर मस्जिद की तमीर शुरू कर दी। और जब मदीना की रियासत में उन्होंने इस्लामी रियासत कायम की तो साथ ही तमीर की। तो इसलिए तमीर की ताकि वहाँ पे दीन सीख सकें, इस्लाम का दर्स वहाँ पे दिया जा सके। ठीक है, इसी तरह जहाँ पर ऊँटनी आकर रुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आकर रुकी थी जिस जगह पर, उस जगह पर तमीर की गई। अब यहाँ पे ही साथ ही इधर एक सूफा की दरसगाह का भी क़याम किया गया। ठीक है, सूफा दरसगाह का क़याम हुआ इसी दौर में। ठीक है, अच्छा, अब ये हुआ कि मस्जिद नबवी के साथ ही जो दरसगाह बनाई उसको सूफा कहते हैं। मस्जिद नबवी के साथ जो दरसगाह बनी थी उसको कहते हैं सूफा। यहाँ पे गरीब सहाबा और मुसाफिर यानी जो दूर दूर से आए थे, दीन सीखने आए थे, इस्लाम के बारे में सीखने आए थे, वो यहाँ पे आके रहते थे और इनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाता था। खाने पीने का बंदोबस्त मदीना वाले करते थे। ठीक है, इस्लाम के फ़रोग में जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे ज़्यादा शामिल है। ठीक है, और यहाँ पे कुरान मजीद की सूफा दरसगाह में कुरान मजीद की तफसीर और कुरान मजीद के अलूम उसको